सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 21 अगस्त 2024 को भारत बंद करना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है वो खत्म हो चुका है। शिवानी कुमारी बिग बॉस के बाद अपने गांव लौट चुकी है और सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, मैंने उसके ब्लॉग को देखा। भाई कभी 9 लाख रुपए की चप्पल देखी है आपने? यूपी के सुल्तानपुर में राहुल गांधी एक मोची की दुकान पर गए। मैंने देखा है कई टाइम से वो ब्लॉग शूट कर रहे हैं, जो काम जो है बराक ओबामा करते थे ना, वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो उसके चलते वो एक गांव में एक मोची की दुकान में पहुंचे और वहां पर वो चप्पल कैसे सिलता है उससे वो सीखने लग गए और ये चीज जो है कैमरे में कैद हो गई। ये बहुत आसान है साहब। हाथ बताइए सर। खांचे में फंसना है। ये देखो और आपको पता है वो चप्पल जिसको उन्होंने सिला था, अब कांग्रेस के नेता लोग उस चप्पल को मांग रहे हैं 10 लाख रुपए में। और मजे की बात यह है कि रामचेत जो मोची थे उन्होंने मना कर दिया उसे बेचने से। अगर वो 10 साल तक भी काम करेगा तब भी 10 लाख रुपए नहीं कमा पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उसको वो चप्पल जो है ना, अगर 2 लाख में भी बिक रही हो ना तो दे देना चाहिए और अपने बच्चों की एजुकेशन में खर्च करना चाहिए। अपने बच्चों की एजुकेशन और अच्छे खाने पीने पे खर्च करेगा, उससे कई गुना ज्यादा वो कमा लेगा। लेकिन ये चीज समझ नहीं आती ना यार, अंधभक्ति अच्छी नहीं होती यार। क्योंकि राहुल गांधी भी वहाँ ब्लॉग बनाकर कहीं ना कहीं जो है उस चीज को अपने ब्लॉग में दिखाना चाहते थे कि कैसे वो एक मोची की दुकान में पहुंच कर चप्पल सिल रहे हैं। उसका फायदा आप भी उठाओ यार। भाई डोंट बी अ इमोशनल फूल। अगर बेच रही है ना तो बेच दो आज। चल रहा है काम चल रहा क्या काम कर रहे हैं? है। ये वेट डिस्पेंसरी डाल रहे हैं। देखो ये इशू को सिखा रहा है काम कैसे किया जाता है। काम कैसे किया जाता है आती है मेरे को। आती तेरे को? ये तो वो हीरो हैं। ये दोनों एक्चुअली ये दोनों है पबजी स्टार। भाई की तबीयत खराब है। फ्यूल क्या हो गया? फीवर? नहीं, फीवर आ रहा है। फीवर आ रहा है, देखो फिर भी लगे हुए हैं बेचारे। ये नहीं छुट्टी कर ले। मैं और बोला था अभी छुट्टी कर ले। मैं स्टफ बंद था, बता ही इन्होंने स्टफ चालू नहीं कराई। अच्छा, ग्वालियर में इतनी गर्मी है ना, हमने अपने जितने भी भाई लोग हैं उन सबके लिए कूलर का इंतजाम करा रखा है। लेकिन फ्रांस में जो है ओलंपिक्स चल रहा है और क्या खबर आई है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए वहां पर एसी तक नहीं लगवाया गया कमरों में। बेचारे गर्मी से मर रहे हैं यार, इतनी गर्मी हो रही है। या खुश हो ना? हमारे पास भी एसी नहीं है और फ्रांस में भी एसी नहीं है। बताओ फिर हमें और फ्रांस में अंतर क्या हुआ? हम फ्रांस की बराबरी कर रहे हैं। हाँ, हम पेरिस की बराबरी कर रहे हैं। हमें इतनी गरीबी आ गई है कि भारत को 40 एसी लगवाने पड़े वहां पर अपने खिलाड़ियों के रूम में, और तब जाके वहां के खिलाड़ी जो है वो खुश होके ऐसा एक फोटो शेयर कर रहे हैं। सब लोग जा चुके हैं ऑफिस से, मैं और हनी बचे हुए हैं। बस अपने अपना काम निपटा लिया, हमारा काम रह गया था। कुछ रील्स वगैरह डाल रहे हैं। और हाँ, हम लोग जो है ना ये सोच रहे हैं कि अब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स जो ग्वालियर में रहते हैं जिनको पता नहीं है कि किस तरह से वीडियो डाली जाती है। मैंने नोटिस किया हमारे साथ के कुछ ऐसे लोग हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं, उनके वीडियो में व्यू कितने आते हैं? 20, 40, 50, ज़्यादा 200। एक्चुअली एक बहुत बड़ी गलती करते हैं वो वीडियो डालते वक्त। और अपने यूट्यूब में कुछ खास सेटिंग्स होती हैं, वेरीफाई कराना पड़ता है अपनी आईडी को, वो नहीं कराते वो। इस वजह से ये कारण होता है। तो अगर आप में से ऐसा कोई भी है जो ग्वालियर में रहता है तो बता देना। मौसम शानदार हो रहा है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। हम लोग सोच रहे थे पिक्चर जाना है। कौन सी आई हो? मार्वल्स की डेडपूल। एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो अगर मार्वल्स की न्यूज़ देता है तो उसके भयंकर लाखों में व्यू आते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर वर्ल्ड वाइड हैं। वही चीज़ मैं जो है ईसू और हनी से बोल रहा हूँ, उनके ऊपर वीडियो बनाओ। लेकिन इनसे पूछो, ग्वालियर वालों को पता ही नहीं है। नहीं, हमें पता है ग्वालियर हमें पता है डेडपूल कौन है, वुल्वरीन कौन है मार्वल्स में, और वो आंटमैन कौन है। इतने सारे जो हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कि हो सकता है मैं ग्वालियर में ज़्यादा रहा नहीं, इसलिए मुझे सब चीज़ों की जानकारी या मुझे उन चीज़ों में इंटरेस्ट है। लेकिन आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है क्या है। अर्जुन सिंह याद है आप लोगों को? बहुजन फुट वाला। उसने अभी रिसेंटली एक ट्रेलर की लॉन्चिंग की है जिसका नाम है हिंदू कोड बिल, जिसमें बाबा साहेब और बहुत सारे लोगों को दिखाया गया है। और आपको पता है वो सारे किरदार जो है हमारे ग्वालियर से हैं ज़्यादातर। मुझे इनवाइट किया गया था बट मैं किसी कारणों से वहाँ जा नहीं पाया। लेकिन बेस्ट ऑफ लक यार। मैं मतलब यही बोलना चाहता हूँ कि जो तुम कर रहे हो वो बहुत तकलीफों वाला काम है। बहुत सारे लोग आएंगे, तुम्हें कुछ ऊटपटांग भी बोलेंगे और कुछ तुम्हें आगे बढ़ने से भी रोकेंगे, लेकिन अपना काम करते रहो। तुमने आखिरकार वो 6 जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली थी ना, उसमें से एक तो बनाई, ये बहुत बड़ी बात है। बेस्ट ऑफ लक। शिवानी कुमारी बिग बॉस के बाद अपने गांव लौट चुकी है और सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, मैंने उसके ब्लॉग को देखा और वहां पर वो है ना अपनी माँ से पहली बार जब मिली ना
तो उसने यही पूछा, क्यों माँ अब तुमको बेटा तो नहीं चाहिए? मैंने शिवानी के बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं, वहाँ हर बार अपनी माँ से यही सवाल करती है। अब सोचिए कि उसको बचपन से कितना ज़्यादा ताना मारा गया होगा कि तुम लड़का नहीं हो, तुम लड़का नहीं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे, लेकिन उसने हर बार उस सोच को तोड़ कर रख दिया कि नहीं, लड़की है और वो बेहतर कर सकती है लड़के से। उसकी माँ बार बार ये बोलती है कि हाँ मेरा बेटा है, मेरी लड़की ही बेटा बन गई। अब तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि 21 अगस्त 2024 को भारत बंद करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन है वो खत्म हो चुका है। देखो, अगर मैं बताऊंगा तो बहुत सरल भाषा में बताऊंगा। ये सारा मामला जो है पंजाब से शुरू हुआ था, जहां पर अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन की सरकार थी। उनने 2011 में हाई कोर्ट में एक याचिका फाइल की थी, जहां पर यह बोला गया था कि वो वाल्मीकि और मजहबी सिखों को कुछ ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं। लेकिन उस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन वाली पंजाब सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। और अब सोचिए कि लगभग या 13 साल बाद ये फैसला आता है। जो मुख्य न्यायाधीश थे, 7 लोगों की बेंच थी, लेकिन उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे चंद्रचूड़ जी, वो कहते हैं कि ये वर्गीकरण होना चाहिए ताकि हर जाति तक जो है रिजर्वेशन का लाभ पहुंच सके। यहाँ पर एक और जस्टिस हैं BR गवाई, उन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण का हवाला दे दिया, जो बाबा साहब अम्बेडकर 1949 में बोला था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र का कोई फायदा नहीं है। इन 7 जजों में से एकमात्र बेला एम त्रिवेदी जस्टिस थी जिन्होंने मुद्दे की बात रखी। उन्होंने बोला कि आर्टिकल 341 के हिसाब से या तो राष्ट्रपति के पास ये विशेष अधिकार है कि वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जो जातियां हैं उनमें वर्गीकरण कर सकते हैं, या फिर संसद में नेता मिलकर इसके ऊपर बहस करके कानून बना सकते हैं। अब सुनिए मेन बात, आर्टिकल 341 की बात की है जस्टिस बेला त्रिवेदी जी ने। अब इस आर्टिकल का मेन मकसद ही ये था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है रिजर्वेशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। पंजाब में 2011 में अकाली और बीजेपी की जो सरकार थी वो मजहबी सिख और वाल्मीकि लोगों को खुश करना चाहती थी, क्योंकि उन लोगों के वोट शायद अकाली दल को नहीं मिल रहे थे। मुझे लगता है कि अकाली दल कहीं ना कहीं मजहबी सिख और वाल्मीकि को लुभाने के लिए, उनके वोट पाने के लिए कुछ नई स्कीम लेके आना चाहती थी, लेकिन उस समय हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन उसका रिजल्ट जो है अब आया है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो वो आर्टिकल 341 को अवहेलना करता है। मतलब कहीं ना कहीं ये संविधान के खिलाफ है और उनको ऐसा फैसला नहीं देना चाहिए था। इस पूरे मामले पर बहुत सारे नेताओं ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें सबसे पहले शायद चिराग पासवान थे। हम लोग की आपत्ति जरूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद थे। आज जिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने फैसला दिया है, अभी हमने एक घटना सुनी जो मैं ब्यूरोक्रेसी के बताऊंगा। एक IPS था जिसने अपनी शादी में राजस्थान में उसको बार द्वार निकालनी थी, परमिशन लेनी पड़ी। यानी कि IPS बन के आपका स्टेटस नहीं बदलता है। और सबसे खतरनाक जबरदस्त रिएक्शन था वो मायावती जी का। बहुत बुरा हुआ है ये, और केंद्र और जबकि बीजेपी को चाहिए, वो अपने आप को कहते हैं कि हम SC ST समाज के हिमायती हितैषी हैं, उनको चाहिए। पहली बात तो इस केस की पैरवी उनको सही तरीके से करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट से मीडिया के माध्यम से हमने उनसे अपील की है आज कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें, इस फैसले को बदले। भाई सबसे मजे की बात यह है कि जो नेता 2024 के चुनाव के लिए हाथ में संविधान लेकर घूम रहे थे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ उनका कोई बयान नहीं आया, ना उनने उसके बारे में किसी तरह का कुछ टिप्पणी की। मेरे ख्याल से उन लोगों को सबसे पहले बता देना चाहिए कि सोशल मीडिया पे उनका बहुत खतरनाक विरोध हो रहा है, लोग इस तरह की पोस्टें डाल रहे हैं। क्योंकि आप अगर संविधान लेकर चल रहे हो, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 341 के खिलाफ अपना फैसला सुना रहा है, तो सबसे पहले किसको आके इसके बारे में बात करनी चाहिए, कमेंट में बताइए। बाय, कल मिलते हैं। अरे रामचंद्र भैया, वो चप्पल है ना 10 लाख वाली, उसे बेच दो, क्योंकि अगर राहुल गांधी अगर नहीं बोले ना, उसकी कीमत 10 रुपये भी नहीं बचेगी।
कल मिलते हैं, बाय।